गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो लास्ट जो वीडियो हम लोगों ने देखा था बेटा, वो फर्स्ट चैप्टर था हमारा, और फर्स्ट चैप्टर था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। नाउ अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट्स और एनिमल के न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है, पहले तो अपन यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रोपिक हैं। इट मींस दे प्रिपेयर देयर फूड ऑन सेल्फ, यानी कि अपना फूड सेल्फ बना सकते हैं, बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल की हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा अपना फूड सेल्फ बना लेते हैं। पर चूंकि एनिमल जो है, एनिमल में क्लोरोफिल तो पाया नहीं जाता, सो दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। तो जो एनिमल होते हैं अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, प्लांट से अपना भोजन लेते हैं, क्योंकि ये अपना फूड सेल्फ नहीं बना पा रहे हैं, तो इन्हें बोला जाता है हेटेरोट्रॉपिक, है ना। तो देखिए, हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं। हम अब एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और एनिमल क्या है, हेटेरोट्रॉपिक हैं। सो नाउ अब एनिमल्स में किस प्रकार से फूड प्रिपरेशन, किस प्रकार से अपना फूड गेन करते हैं, अपन उसको यहाँ पर समझेंगे। देखो, एनिमल जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड है। डायरेक्टली मतलब कैसे कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली पेड़ पौधों की पत्तियां खाते हैं, फल खाते हैं, बीज खाते हैं, तो वो क्या है, डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड है। जबकि कुछ एनिमल क्या है, इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड है। मतलब मांसाहारी जो एनिमल होते हैं, मांसाहारी किसको खाते हैं, शाकाहारी एनिमल को खाते हैं, और शाकाहारी एनिमल किसको खा रहा है, प्लांट्स को खा रहा है। इट मीन्स देखा जाए तो अगर प्लांट्स ना हो तो शाकाहारी एनिमल को फूड नहीं मिलेगा, और शाकाहारी को नहीं मिला तो मांसाहारी को एनिमल, शाकाहारी एनिमल नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो एनिमल्स हैं वो पूरी तरीके से प्लांट्स पर ही डिपेंड है। अब भाई ये हम लोगों ने देखा था फर्स्ट चैप्टर में कि भाई न्यूट्रिशन या यूं कहो कि खाना खाना क्यों जरूरी है, क्योंकि खाने से हमें एनर्जी मिलती है, खाने में न्यूट्रिएंट होते हैं, या यूं कहो कि फूड के कुछ कंपोनेंट होते हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और एनर्जी के लिए ही हम फूड गेन करते हैं, खाना खाते हैं। तो कौन कौन से कंपोनेंट हैं फूड के जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सो वो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है ना। और ये जो कंपोनेंट हैं फूड के, ये क्या है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाए जाते हैं फूड में। इट मीन्स हमारा जो शरीर है डायरेक्टली इन कंपोनेंट से एनर्जी गेन नहीं कर सकता। तो क्या होता है कि एनर्जी गेन करने के लिए सबसे पहले इन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना होता है। तो वही ये सिंपल सब्सटेंस में कैसे कन्वर्ट होते हैं, हमारे शरीर में एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं डाइजेशन। सो डाइजेशन प्रोसेस के द्वारा फूड में प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा जाता है। तो जैसे हमने यहाँ एक डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि ये फूड के हमने फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म इस तरीके से बना दिया है कि ये छोटी छोटी यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई हैं, और जुड़कर इन्होंने एक लार्ज मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म किया है, ठीक है ना। अब डाइजेशन में क्या होगा, जैसे ही हम खाना खाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो डाइजेशन सिस्टम पाया जा रहा है वो इस फूड में उपस्थित इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ेगा, और तोड़कर किस में कन्वर्ट करेगा, सिंपल सब्सटेंस में। तो यहाँ पर हमको एक डेफिनेशन मिलती है, या यूं कहो कि एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि व्हाट इज डाइजेशन, या डिफाइन डाइजेशन। तो हम डाइजेशन को कैसे परिभाषित करेंगे, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है ना। तो डाइजेशन के द्वारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल सब्सटेंस में टूटेगा, और इन सिंपल सब्सटेंस को देन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और एनर्जी गेन करती है। तो भाई हमारी बॉडी में क्या होता है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कंप्लीट सिस्टम पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं डाइजेशन सिस्टम। सो यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं, ये जो डायग्राम मैंने इधर बोर्ड पर बनाया हुआ है, ये हमारे डाइजेशन सिस्टम का डायग्राम है। सो नाउ हम देखेंगे कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो कई सारे ऑर्गन से मिलकर बना होता है, कई सारे अंगों से मिलकर बना होता है, और इसकी शुरुआत आप देख रहे हैं कहाँ से हो रही है, मुंह से हो रही है। ये हम खाना खाते हैं कहाँ से खाते हैं, मुंह के थ्रू खाते हैं। अब हमने जैसे क्या हुआ कि भोजन को मुंह में रखा तो यहीं से खाने प्रोसेस चालू हुई ना, तो देन क्या हुआ, ये जो हमारा माउथ है इसको बोला जाता है बकल कैविटी। क्या बोलते हैं, बकल कैविटी।
और ये हमारी जैसे नाक से भी एक पाइप आ रहा है, इसे बोलते हैं नेजल पाइप, ठीक है ना। तो ये विंड पाइप भी बोलते हैं। तो ये विंड पाइप और हमारे ये बकल कैविटी है यहाँ पर गले में आकर मिल जाती है। इस स्थान को बोला जाता है फेरिंक्स। क्या बोलते हैं? फेरिंक्स। नाउ फेरिंक्स से नीचे आप देख रहे हैं कि ये देखो, ये हमारा गला हो गया और दिस इज आवर स्टोमक। सो स्टोमक और गले के बीच का ये जो हिस्सा है, पेट तक खाना पहुंचेगा ना तो एक पाइप के थ्रू पहुंचता है। इस पाइप को बोला जाता है ईसोफेगस। अब ईसोफेगस के बाद आगे आप ये एक जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज स्टोमक। स्टोमक मतलब कि हमारा पेट। अब आगे जाकर क्या हो रहा है, अगला जो ऑर्गन है वो क्या है, देखो फर्स्ट ऑर्गन ये हो गया था, दूसरा हो गया फेरिंक्स, तीसरा हो गया हमारा ईसोफेगस, चौथा हो गया स्टोमक। अब स्टोमक आगे जाकर एक पतली नली जैसी स्ट्रक्चर में ओपन हो रहा है, और ये जो नली है ये काफी ज्यादा कॉइल्ड रहती है। इसकी लंबाई है 5 से 6 मीटर, लेकिन ये कॉइल्ड होकर एक छोटे से स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, छोटे से स्थान पर पाई जाती है। इस नली को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन की जो मेन प्रोसेस है वो इसी इंटेस्टाइन में कंप्लीट होती है। सो दिस इज फिफ्थ ऑर्गन ऑफ आवर डाइजेशन सिस्टम। नाउ आगे आप देखेंगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है आगे आकर एक मोटी नली में ओपन हुई है। ये जो मोटी नली है इसको बोला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। सो दिस इज द सिक्स्थ ऑर्गन ऑफ आवर डाइजेशन सिस्टम। नाउ आगे आप देख रहे हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन आगे एक फूले हुए बैग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई है। दिस स्ट्रक्चर और दिस ऑर्गन इज कॉल्ड रेक्टम। सो दिस इज द सेवेंथ ऑर्गन ऑफ आवर डाइजेशन सिस्टम। और जो रेक्टम एक पोर, एक छिद्र के द्वारा शरीर के बाहर खुल रहा है, इसे बोलते हैं एनस। सो दिस इज 8th पार्ट ऑफ आवर डाइजेशन सिस्टम। सो नाउ हम कह सकते हैं हमारे जो डाइजेशन सिस्टम है वो 8 अंगों से, 8 ऑर्गन से मिलकर या 8 स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम से कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड भी जुड़ी होती हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि ऐसी ग्लैंड्स जो कि डाइजेशन को या खाने को पचाने का काम करती हैं, उन्हें हम डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। ये ग्लैंड्स क्या करती हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स, कुछ ऐसे एंजाइम सीक्रेट करती हैं, कुछ ऐसे जूस सीक्रेट करती हैं जो कि भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करता है या कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। तो हम लोगों ने अब यहाँ पर देखा कि ग्लैंड्स और ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं ये मिलकर हमारे डाइजेशन सिस्टम का निर्माण करते हैं। देखो बच्चों, ये जो माउथ से एनस तक ये जो पूरा का पूरा जो ट्रैक्ट है, ये पूरा का पूरा जो नली है, इस पूरे को बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। यानी कि हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या डाइजेशन सिस्टम है, ये यहाँ से जो माउथ से चालू हुआ और एनस तक गया। तो इसमें क्या क्या आया आपका, माउथ, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ये जो पूरा का पूरा ट्रैक्ट है इसी को भी कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड मिलकर क्या करती हैं, हमारे डाइजेशन सिस्टम का निर्माण करती हैं। और डाइजेशन सिस्टम हमारी बॉडी में क्या करता है, डाइजेशन का काम करता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ने का काम करता है। तो इसी डाइजेशन सिस्टम को हमें इस चैप्टर में थोड़ा सा डिटेल में देखना है कि भैया बकल कैविटी का क्या फंक्शन है, स्टोमक का क्या फंक्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, तो वो सब हम देखेंगे। तो आगे बेटा हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि भाई डाइजेशन होता कैसे है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।